गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी बज गया है सुबह के 11:30। मम्मी पापा बाहर गए हैं। आई होप दे कम बैक इन टाइम। तो जब से मैं एक छोटा सा बच्चा था तब से एग्ज़ाम के दिनों पे मुझे उस एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ने के लिए मेरे मम्मी पापा हमेशा आते थे। 12th ग्रेड के जो भी बोर्ड एग्जाम्स थे उससे लेकर MHCET, JEE मेंस, मेरे जर्मन के जो भी लैंग्वेज लेवल एग्जाम्स थे, इन सारे एग्जाम्स के लिए आइदर मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझे उस एग्जाम सेंटर तक छोड़ने के लिए आते थे। और जब मेरी N3 लेवल की एग्जाम की डेट्स आए तो मुझे लगा कि अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद से गाड़ी चला के चला जाऊंगा। बट माई डैड वॉज लाइक नो, एग्जाम सेंटर तक छोड़ने के लिए आई विल कम विद यू। और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज अगर आप एक ह्यूमन बींग हो तो एग्जाम के जस्ट पहले थोड़ी सी एंग्जाइटी और थोड़ी सी नर्वसनेस सबको आती है। दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड जस्ट नोइंग कि आपके घर का कोई आपको उस सेंटर तक छोड़ने के लिए आ रहा है इज जस्ट वेरी कंफर्टिंग। अब अच्छी चीज है कि मैं कल रात को बहुत अच्छे से सोया। टोटल स्लीप की बात की तो आई गॉट 10 आवर्स ऑफ स्लीप और मैं सुबह सुबह बिना अलार्म के उठा। मैं अभी बहुत ही ज्यादा फ्रेश हूँ। यह है मेरी दूसरी कॉफी। और पता है, मैं उस टाइप का बंदा हूँ जिसे एग्जाम के दिन पे रिवाइज करना या कोई स्टडी मटेरियल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी एग्जाम डे रहता है उस दिन पे मुझे वो सारी चीजें करना पसंद है जो मैं यूजुअली एक नॉर्मल चिल डे पे करता हूँ। अब आज संडे होने की वजह से हम जिम नहीं जा सकते बिकॉज संडेज को जिम बंद रहता है, प्लस मेरा रेस्ट डे है। इसीलिए उठते उठते मैंने अपने हेडफोन्स लगाए और मैं नीचे एक वॉक पे गया। एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जलताप का जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है उन लोगों ने हम सारे पार्टिसिपेंट्स को ऐसा एक बुकलेट दिया था जहां पर टेस्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ पिछले हफ्ते उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक PDF आया था और उस PDF में जो भी मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो सारे पार्टिसिपेंट्स को फॉलो करने हैं वो भी रिलीज हुए थे। और उनमें से 4 मेजर पॉइंट्स है विच रियली फैसिनेटेड मी। पहला पॉइंट था कि एंट्री पे वो चेक करेंगे इफ वी आर डबल वैक्सीनेटेड और नॉट, इसीलिए फाइनल डोज का जो भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसकी मुझे एक सॉफ्ट कॉपी निकालनी है। दूसरी चीज, अगर आपके पास डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो 48 to 72 आवर्स बिफोर एक RT-PCR टेस्ट लेना मैंडेटरी है। तीसरी चीज लाने के लिए हमें जल्दी से जाना पड़ेगा दुकान। ये तीसरी चीज है एक मास्क। अब मेरे घर पे जो भी कॉटन मास्क थे वो सारे अनफॉर्चुनेटली धोने को गए थे, इसीलिए मुझे जल्दी से दुकान में जाके एक डिस्पोजेबल मास्क खरीदना पड़ा। काफी टाइम हो गया है सिंस वी वोन अ मास्क। अजीब लग रहा है मुझे तो ये मास्क पहनने के बाद। बहुत इंटेंस 2020 और 2021 के लॉकडाउन वाइब्स आ रहा है। उस टाइम पे मुझे याद है मैं डेली व्लॉगिंग करता था और ये सब मास्क पहनता था, ऐसे हाथ में कैमरा पकड़ता था। वेरी नॉस्टैल्जिक। आई डू मिस डेली व्लॉगिंग दो। और चौथी मैंडेटरी चीज है ये, सरप्राइजिंगली ये है एक पेंसिल। मैंने पास में जो भी एग्जाम दिया है उन सारे एग्जाम्स में पेंसिल एक्चुअली अलाउड नहीं थी। उन सारे पिछले एग्जाम्स के इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली बताया गया था कि एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन कंपलसरी रहता है। तो इट्स फनी हाउ इस बार हमें पेंसिल के साथ एग्जाम देनी है। मेरे पास कोई पाउच या कुछ नहीं है। पेंसिल केस क्या बोलता है उसे, स्टेशनरी बॉक्स, आई थिंक स्टेशनरी बॉक्स बोलता है, वो मेरे पास नहीं है। सो मैं जेब में ये लेके जाने वाला हूँ। इसके पीछे इरेजर भी है। ये मुझे दूसरे वाले आर्यन ने गिफ्ट की थी जस्ट बिकॉज आई लाइक स्टेशनरी। अब कपड़े बदलते हैं और रेडी हो जाते हैं। इट्स गेम डे। रेडी है बाबा? पहुंच गए। अब हमें मेरी रूम ढूंढनी है। T131। There we go. T131। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल रात को मैं इतने अच्छे से सोया। एग्ज़ाम के जस्ट बाद जो सारा स्ट्रेस चला जाता है उसके बाद वाली जो नींद आती है, लाइक योर हेड इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, दिमाग पे कुछ नहीं रहता और मस्त स्ट्रेस फ्री मुझे सोने को मिला। 9.5 आवर्स के लिए आई स्लेप्ट और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एग्ज़ाम का ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस था वो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी नेसेसरी था। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि दिसंबर में
डायरेक्टली N2 देना, पर मेरे पापा मुझे बार बार कह रहे थे कि जुलाई में पहले N3 दे, इससे यू विल familiarize yourself with the exam a little bit, और फिर N2 में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा। एंड नाउ दैट आई लुक बैक एट दैट, JLPT के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो बाय द वे पूरे साल में सिर्फ 2 बार होते हैं, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। ओवरऑल अगर एग्जाम की बात की तो मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा आसान गई, और उसका मेन क्रेडिट जाता है मेरे प्रिपरेशन को। सो एग्जाम के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कांजी और वोकैबुलरी, जो मेरा मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इस सेक्शन के लिए मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था, वो सेक्शन बहुत ही स्मूथली गया। दूसरा सेक्शन था ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है बिकॉज बहुत लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं और उनके नीचे सिर्फ एक क्वेश्चन होता है जो हमें आंसर करना पड़ता है, और उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पूरा पैसेज बहुत फोकस के साथ पढ़ के उसे ठीक से समझ के वो आंसर करना पड़ता है। और उसका मेन चैलेंज था टाइम। वो जो सेक्शन था वो मेरा जस्ट इन टाइम कंप्लीट हुआ। उस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें इन टोटल 1 hour 10 minutes मिलते हैं। मेरा वो वाला सेक्शन 3 मिनट पहले खत्म हो गया। और लास्ट सेक्शन, भाई लास्ट सेक्शन में मेरे थोड़े बहुत कंप्लेंट्स है। तीसरा जो सेक्शन था वो लिसनिंग वाला सेक्शन था, और अगर बाय चांस बाय लक JLPT के टीचिंग स्टाफ से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज टेक दिस एज फीडबैक। प्रॉब्लम ये था कि हमारी जो रूम थी वो इतनी बड़ी थी इन साइज कि इवन जब हमारे इंस्ट्रक्टर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे तो उनकी जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा एको हो रही थी, एंड एज अ रिजल्ट उनकी आवाज ऑडिबल तो थी पर वो क्या कह रहे थे वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। एंड जब मैं एग्जाम देने के लिए वहां पर बैठ गया तो मेरा ये मेन कंसर्न था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट। आई वाज होपिंग कि जब तक लिसनिंग का टाइम आएगा तब तक आई होप समथिंग चेंजेस, बिकॉज अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो मुझे वो जो भी स्पीकर से आवाज आ रही है वो सुनाई तो देगी, पर उसका जो कंटेंट है वो क्लियरली जो औरत या जो आदमी क्या कह रहा है वो सुनाई नहीं देगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। लिसनिंग के स्टार्टिंग में उन्होंने पहले थोड़े बहुत टेस्ट वर्ड्स या टेस्ट सेंटेंसेस प्ले किए, और वो सेंटेंसेस इतने बेसिक थे। फॉर एग्जांपल एम आई ऑडिबल, ऐसे जो भी प्लेन सेंटेंसेस थे जो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है, वो ठीक से सबको सुनाई दिए इंक्लूडिंग मी। बट जब एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट हुई, जब ऐसा कंटेंट जो हमारे ब्रेन को ऑलरेडी पता नहीं है वो कानों पे पड़ने लगा, देन इट बिकेम अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई होप N2 की जो एग्जाम होगी उसमें वो एक बेहतर रूम देंगे या एक बेहतर सेंटर चूज करेंगे। और चीज ये है कि मैंने जर्मन के 5 लैंग्वेज एग्जाम्स दिया है ओवर द कोर्स ऑफ 4 years, इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये मेरा लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। सो जर्मन के जो भी एग्जाम सेंटर्स रहते हैं, इन माई ओपिनियन दे आर मच बेटर ऑर्गेनाइज्ड दैन मैंने अभी जो वाली एग्जाम दी। मेरे जर्मन एग्जाम्स के लिसनिंग सेक्शन में प्रॉपर जो रूम थी वो, उसमें मैं साउंड प्रूफिंग नहीं कहूंगा पर थोड़े से पैनल्स लगे हुए थे जिससे एको पूरी तरह से चला जाता है। स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, एंड ओवरऑल आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। तो JLPT वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज मेक नोट कि आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा सोचें। थैंक यू सो मच। पर ओवरऑल अगर बात की तो ये काफी पॉजिटिव एक्सपीरियंस था और बहुत मोटिवेटिंग था, बिकॉज अब मैं अगले एग्जाम के लिए और भी ज्यादा पम्प्ड अप हूँ। एंड आई नो कि N2 नेचुरली इस एग्जाम से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सो आई एम गोना गिव इट माय बेस्ट। 5 महीने हैं टू प्रिपेयर, वील डू इट वन डे एट अ टाइम। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस मानसून में आया है वो है वॉकिंग। बारिश जब भी नहीं होती तब मैं जल्दी से नीचे आता हूँ टू वॉक फॉर 5-10 minutes, एटलीस्ट थोड़े से स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। एंड एक और हैक जो मैंने इस्तेमाल करना चालू किया, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है बिकॉज प्रॉपर एक ऐसे लैप नहीं ले सकते, बट मैं ऐसे अंदर अंदर पार्किंग्स में चलता हूँ ताकि आई डोंट गेट वेट इन द रेन। आज के लेग डे के लिए हम बहुत सारे दिनों के बाद रात एक्स लेने वाले हैं। मेरे जो भी टोटल 20 के कंटेनर्स थे वो पूरी तरह से खत्म हो गया। एंड इट्स ऑलवेज फन ट्राइंग अ डिफरेंट प्री वर्कआउट। इसे चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कर सकते हो, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करना। Part of the days and a nigga no days.